आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? वाह वाह वाह, आज तो क्या कलर कॉम्बिनेशन आप दोनों ने इकट्ठे आपस में किया हुआ है। सर कदी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਘਟ ਪਈ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਆਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਛੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एन एक्ट्रेस हु एक्चुअली वाज अ डॉक्टर, मोहतरमा आयशा गुल। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP होते थे सिंध असेंबली के अंदर, अब किस पार्टी में हैं इनसे ही जानते हैं, जनाब दीवान सच्चल। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, आयशा गुल जी को बिल्कुल यहाँ से देख रहे हैं सर, ना हमेशा टीवी पे देखा है। सर जी, सर क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? एक बड़ा प्यारा शेर मैं आपके लिए लाया हूँ। सिंध की धरती इनकी माया है, देखो तो कौन हमारे घर आया है। नाम इनका दीवान सच्चल है और दिल इनका इंतहाई सुच्चल है। हाय 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 हाय। उसे देख के क्यों आहें भर रहे हो, हाय हाय। बहादुर हो के भी क्यों इतना डर रहे हो। मैं इतना शदीद सिंगल हूं वासे भाई, अपना एक पांव दूसरे पांव को मार के कहता हूं जानू क्या कर रहे हो। वाह वाह, आपका ये जो शेर था इसको बहुत पजीराई मिली, आवाम से भी मिली है और लगता है बहुत आपको पसंद आया है मैडम जी। बहुत सारे दिलों की आपने बात जो है जिनके दिलों में थी वो आपने जुबान से कह दी। रिलेटेबल शेर था ये बहुत Relatable ज्यादा। था, आपके exactly। क्या हाल है आयशा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इट्स द फर्स्ट टाइम जो कि आप हमारे शो पे आई हैं, जी। आपने हमारा शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा है, आपको अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा है। जबरदस्त। और इतने ज्यादा आपके ड्रामे हैं, मैं पढ़ रहा था, मगर एक मुझे स्पेसिफिकली बीच में बड़ा पसंद आया, उसका नाम था टूटे हुए पर। जी तो उस टूटे हुए पर से याद आया, दीवान साहब क्या हाल है सियासत का? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सियासत का हाल जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, देखिए सियासत कौन बनाता है? अवाम बनाती है। अवाम आप है, मैं हूँ, ये है, तो हमने जो बनाया वो है। जो अवाम का हाल है वही सियासत का भी वही होता सियासत का भी हाल होना भी यही चाहिए। मगर ये तो पहले बताएं कि आप PTI में हैं नहीं हैं, क्या है अब इस वक्त स्टेटस? देखिए जी, मैंने PTI तब छोड़ी थी जब PTI अपने उरूज पे थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल। फरवरी 2022 में मैंने छोड़ी थी। क्यों और छोड़ी थी आपको? जी ये सारी बातें जो अब आ रही थी, जो अब आप लोग के आगे आई है, ये हमें अंदर पहले पता चल गई थी। अंदाजा हो गया था। अंदाजा नहीं, 100% पता चल गया था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता चल जाता है। अभी मुझे तो नहीं पता वासे भाई के पास कौन सी गाड़ी है, बट लेट सपोज इनके पास अभी अगर एक नॉर्मल करोला हो जी और वो वहां से प्लेन खरीद ले तो शक तो पड़ेगा ना भाई क्या हुआ। एक बेसिक फैक्ट्री फॉल्ट समझे। मैं हूँ कराची से। जी सर। कराची में आप लोग सबने अल्ताफ भाई MQM का नाम तो सुना ही होगा। 2013 की बात है, मुझे दावत मिली थी MQM ज्वाइन करने की, तो मैंने उनको यही कहा था कि यार मसला मेरे साथ फैक्ट्री फॉल्ट मेरी ही है कि मेरे में बर्दाश्त नहीं है। अगर आप गलत बात करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बोल दूंगा। आप लोग के साथ इश्यू ये है कि अगर अल्ताफ भाई दिन को कहते हैं जी रात है, तो आप कहते हैं जी भाई, तो वो जी भाई हमसे होगा नहीं। जब हम PTI में आए तो पहले मेरे बॉस थे आरिफ अलवी साहब, उनको वो बिल्कुल तुक की बात करते थे, उनको बात समझ भी आती थी, वो बात सुनते थे। खान साहब जब PM बन गया तो उनका भी दिमाग कुछ ऐसा ही हो गया कि बस मैंने कह दिया ये फाइनल है। भाई आप अकेले कुल नहीं हो सकते, 4 लोगों की राय ले लो। अब उनको राय भी वही अच्छी लगती थी जो उनको सूट करती थी। जी भाई जी भाई जी। मैंने एक दिन खान साहब को मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा जी ये जी भाई करना होता तो मैं अल्ताफ भाई को ज्वाइन करता। फिर आपके पास क्या करने आया था? मैं तो ये समझ के आया था पढ़े लिखों की जमात है, इंटेलेक्चुअल डिबेट होगी। ये इंटेलेक्ट का तो आप लोगों को मतलब ही नहीं पता। तो खान साहब ने मुझे किसी बात पे फिर टोक दिया, यू थिंक यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। तो मैंने कहा व्हाट्स देयर टू थिंक, आई हैव IQ 137, आई हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंसा, उसमें व्हाट्स देयर टू डिबेट।
कि यू थिंक यू आर मोर इंटेलिजेंट, मेरे को हंसी आ रही है। मतलब इसमें सोचने की क्या बात है? दीवान भाई आज आपने दवाई खाई? मेरी बीवी हरकत कर चुकी है मेरे साथ एग्जैक्टली मेरा कहना, तुम्हें वहीं से कोई फोन आया। आप ये मेरे सर के तो हाल देख ही रहे। किसी जमाने में यहाँ पे 4-5 बाल रह गए थे इस जगह पे, बाकी चले गए, ये रह गए। ठीक है। अब मेरे को उससे बड़ी चिढ़ लगती थी, ये क्या मुसीबत है, 4 बाल मैं क्या करूँ? हाँ। तो मैं ऐसे करके खींचता था। अच्छा। तो वो जाके दूर बैठ जाती थी, भाई लोग नहीं समझ ले मेरे साथ है पागल। तो और फिर जोर जोर से यही बोलती थी, भाई सॉरी आज गलती हो गई, इनको दवाई नहीं। और तुमने मेरे साथ वही हरकत की है। आयशा जी, आपकी पहले कभी पॉलिटिशियन से कभी मुलाकात हुई है? नहीं। Honored. ये दीवान साहब पहले ही हैं जिनसे आप आज मिली हैं? Face to face. नहीं yeah. भाई, then I'm not a typical politician, you should know that. ये सियासतदानों के कैसे रुपये हैं? मुझे ये बताया आयशा जी, यू आर ऑल्सो क्वालिफाइड डॉक्टर, Yes. और आपने ये प्रैक्टिस कितना अरसा किया? 13 months. 13 मंथ। और Only. कितना अरसा उसके लिए पढ़ा आपने? 6 years. 6 साल पढ़ के सिर्फ 13 मंथ्स में प्रैक्टिस, तो ये क्यों किया आपने? इन दोनों में से इधर काम क्यों किया? अच्छा। डिग्री इसलिए ली कि पापा कहते थे कि अच्छा। मेरी फैमिली में ज्यादातर जो है सब मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनको यह था कि बस मैं डिग्री ले लूं, फिर उसके बाद अगर नहीं करना है तो ना करूं। आपने डिग्री ले ली माँ बाप के कहने पे? जी। ठीक है। तो बस एक्टिंग में ज्यादा मजा था तो इसलिए, और 13 पैसे months ज्यादा थे। पैसे ज्यादा थे, मगर 13 मंथ्स जो आपने प्रैक्टिस किया वो फिर आपने क्यों छोड़ दिया एकदम? नॉट एकदम, अच्छा। बस दूसरी जगह अप्लाई किया था, आई वाज सपोज्ड टू जॉइन, देन आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड देन यू नो। एंड यू ग्रू अप इन दुबई। दुबई में? Yeah. अरे जबरदस्त। लोग अमूमन यहाँ से दुबई जाते हैं, हम दुबई से वापस आ गए। मेरी अपनी कंट्री, मेरे अपने लोग, अरे क्या बात मैंने है। बहुत मिस किया। बहुत मिस किया आपने। हाँ, मैंने बहुत सारी, मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो गूगल और यूट्यूब से देखनी पड़ी, ओए। पढ़नी पड़ी मतलब। मुझे ये बताइए कि एक्टिंग कहाँ से आपको शौक हुआ था? एक्टिंग शौक तो आई वुडंट से शौक था, साइमा हुमा होती थी, जी, जी। उन्हें लगता था कि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, ओके। तो उन्होंने एक कमर्शियल कराया। आई वॉज हेयर फॉर स्टडिंग मेडिसिन, कराची में एक मेडिकल कॉलेज है, डॉ मेडिकल कॉलेज, आई वॉज इनरोल्ड देयर। Okay. तो वो बस एक कमर्शियल किया एंड और एक स्माइल के पीछे आपने कमर्शियल किया, और कमर्शियल के बाद फिर एक्टिंग शुरू हो गई। माशाल्लाह इतने ड्रामे किए हैं आपने सर, काफी ड्रामे, 100 के करीब ड्रामे। बिल्कुल। हमारी हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी कोई 1-2 कर लें, मेरी और मेरे होस्ट की, है ना। पता नहीं क्यों नहीं पूरी होती। पैकेज भी ऑफर कर रहे हैं, कोई ना लेने को तैयार। मगर आपको चाहिए, आप आयशा जी से सिफारिश करें, ये तो बहुत ड्रामे माशाल्लाह करती हैं। नहीं, तो मैंने कहा है। इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है भरी पड़ी है तमाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के नामों से। I'm so blessed to have worked with some amazing people. बिल्कुल। सबसे लाइक बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस, सबके साथ। बस आप मेरा नाम याद रखें कि कैसर पिया को आपने ड्रामा करवाना है, उससे भी कहना, प्यार से कहना जरूर है, आपको दीवान साहब की कसम है। तो सबके बीच में क्यों ला रहे हो? बेचारे का क्या कसूर है? तो नहीं, मैंने वो एक गवाह भी होता है ना जो- मैं बता रहा हूँ इसको, मेरी वाइफ ने ब्रीफिंग की। हमारे घर में कुछ भी हो जाए, नौकर कुछ कर ले, बच्चे कुछ कर ले, गलती हमें क्या, मेरी ही हो। ठीक है, बिल्कुल मेरी गलती है। है नहीं तो आप कह रही हो। इस हफ्ते में कितने गिलास तोड़े आपने घर में? मेरे को आदत है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ग्लास फ्लास नहीं तोड़ते, क्योंकि लाने भी तो नहीं पड़ते हैं। दोनों दिन को पड़ते हैं। शॉपिंग नहीं आती करने। शॉपिंग नहीं आती? शॉपिंग करने का शौक मैंने है? आज तक अपने कपड़े भी नहीं खरीदे। तो किसने? वाइफ का डिपार्टमेंट। जो वो लाती हैं आप पहन लेते हैं? मजे की बात सुनो, मैं किसी जमाने में वो कुर्ता पहनता था, शॉर्ट कुर्ते जी। विद जीन्स। तो वो एक दिन चली गई बाजार, मेरे कुर्ते खराब हो गए थे, बिकॉज वो 6-7 पड़े रहते थे ऑल इन वाइट। ठीक है। तो वो एक साथ 6-7 ले आती थी, तो वो गई लेने, तो उनको उसने वो दिखाया दुकानदार को, भाई इस साइज का चाहिए। तो उसने उसको देख के, वैसे ही बाजी आप ये बता दें आपका बेटा है कितने? आज तक कोई कपड़े नहीं खरीदे। स्वीट बात है कि आप जो तमाम शॉपिंग वो करती हैं, और वो जो भी ले आती हैं आप पहन लेते हैं। पाकिस्तान की जो खवातीन है ना, वो इतनी अपने हस्बैंड, भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए करती है, बाहर कहीं नहीं होता। I'm लास्ट telling you टाइम guys. आपको अपना वासे याद होगा, मैं पिंक कलर के जूते पहन के आ गया था। जी जी जी, जो बिल्कुल। आप लोग सब हंस रहे थे, वो उन्हीं के थे। मेरे को अपने को अच्छे नहीं लगे, मैंने उसके पहन लिए। जी भाई, आप क्या पूछ रहे हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा सवाल दीवान साहब से है कि आपके नज़दीक ऐसे कौन से पाकिस्तान के मसाइल हैं जिन्हें ठीक करने से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? इसका बहुत सिंपल है, इकोनॉमी। देखें, द प्रॉब्लम इज कि हम लोग अभी चल रहे हैं लोन्स पे,
अगर आपको घर में लेट्स से कि 10,000 रुपए की प्रॉब्लम है और आपने वो किसी से लोन ले लिया, तो अगले महीने वो लोन आपने उतारना भी है या अगले साल उतारना है, जो भी आपको टर्म्स मिले, वो आपकी इनकम नहीं हो गई। अनलेस आप कोई ऐसा काम करें कि वो आपकी इनकम हो, तो आपके मसले तो खत्म हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान का मसला एग्जैक्टली यही है, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है। 90% जो पाकिस्तान में टैक्स आता है वो आपको पता है सैलरीड क्लास देती है। जी। हमारे जितने दुकानदार हैं, ये हैं, वो हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, वो अपना इनकम का जेन्युइनली कोई टैक्स रिटर्न नहीं भरते, अगर नाम के तौर पे भरते भी हैं। और जो सैलरीड पर्सन है, आप लोग की या मेरी तो एडसोर्स कट जाएगी, बिल्कुल। तो इससे तो मुल्क नहीं चलते ना। लोग यहाँ कंपेयर करते हैं जी, देखें फलाने मुल्क में मेडिकल फ्री है, फलाने मुल्क में ये फ्री है। भाई वो फलाने मुल्क में टैक्स चोरी भी तो नहीं है, हमारे मुल्क में टैक्स चोरी, अच्छा टैक्स चोरी कहाँ से शुरू होती है? राइट एट द टॉप। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि आप कहेंगे कि हम अपने पुराने दोस्तों के या कुलीग्स के नाम ले नहीं रहे तो आप अपने पुराने दुश्मनों को ले लें। हैं। नहीं, पुराने दोस्त ही थे, नाम नहीं लेते, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक दोस्त थे, उनके पास बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी है, टैक्स रिटर्न उनका 17,000 रुपए साल का, 17,000 रुपए साल का, मतलब एवरेज क्या हुआ 1,500 रुपए महीने। हाँ, वही। 1,500 रुपए महीना, जो 30,000 रुपए की सैलरी लेता होगा वो भी इससे ज्यादा टैक्स देता होगा। उनके पास अगर बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर जो 8-9 करोड़ की होगी मेरे ख्याल में, अच्छा उनसे ये बात करो, भाई आपके पास तो एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं है। चले जी, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स रेट कम है कम है, बिकॉज आई एम एग्रीकल्चर, आई एम अवेयर ऑफ इट। तो आपके पास क्या है भाई सोर्स ऑफ इनकम? बोला इससे तुम्हारा क्या वास्ता, ये FBR जाने मैं जानूं। बात तो सही है। मैंने इस बात पे खान साहब को बोल दिया, मैंने कहा आप लोग रोज हम कहते हैं, हम कभी कहते हैं जरदारी साहब को पकड़ेंगे, कभी कहते हैं मियां साहब को पकड़ेंगे, इनको तो पकड़ लो जो आगे बैठा हुआ है। मतलब वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, इवन अकाउंटेबिलिटी बिगिंस एट होम। आप पहले अपने आप को अकाउंटेबल करें, फिर अपने साथ वाले को करें, फिर बाहर निकलने घर से। Sorry, I don't know the politically situation क्या है, I'm not aware of that. लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को सबको बता दूं कि मैं बहुत घूमती हूँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है। हम पाकिस्तान में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे यहाँ फिर भी टैक्स बहुत कम है। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, हम क्यों नहीं पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा है। नहीं, गुर्बत तो दुनिया में सब जगह है। I'll tell you the difference. The difference between the higher class and the lower class is very big out here. In all over the world, एक हायर क्लास होता है, एक हायर मिडिल होता है, एक मिडिल होता है, लोअर मिडिल होता है। There are 4-5 slabs. In Pakistan, there are only 3 slabs. One who is very rich, जिसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप पेट्रोल 300 रुपए की जगह 3,000 रुपए कर दो, फिर भी लैंड क्रूजर में घूमेगा। एक अपना वो मिडिल क्लास है जो बेचारा पेनीज गिन रहा होता है कि यार मैं ये बजट, ये 3 लाख की मेरी सैलरी है, मैं कैसे स्कूल के पैसे भरूं, ये करूं वो करूं। जिसमें शायद हमारे जैसे कुछ लोग, आपके जैसे भी शायद उसी कैटेगरी में होंगे, आप भी उससे ज्यादा अमीर शक्ल से नहीं नजर आ रहे। ठीक है, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास है, एलीट है, एंड देन देयर इज द लोअर, थर्ड क्लास वही है। थर्ड क्लास के जो बेचारा ये परेशान है कि मैंने बिजली का बिल कैसे भरना है, मैंने स्कूल की फी कैसे भरनी है। मे भी इतना नहीं हो कि खाना कहाँ से खाना है, लेकिन अ लॉट ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर अ इश्यू। दैट इज द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड। जो डेवलप नेशंस है, वहाँ पे उनको पता है जी हमारा मेडिकल फ्री है, वहाँ पे उनको पता है हमारी स्कूलिंग फ्री है। यू लिव इन दुबई, दुबई में जितनी स्कूलिंग महंगी है, जो मैंने सुना है, ऑब्वियसली मेरे बच्चे तो वहाँ नहीं पढ़े, लेकिन जो मैंने सुना है कि द स्कूल फीस आर रियली वेरी हैवी। दैट इज द होल प्रॉब्लम इन अक्रॉस द वर्ल्ड इफ यू लुक एट इट, कि इकोनॉमी जो है दैट इज नॉट राइट, देन वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपका जो सवाल था कि अगर हमारे पास कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स आ जाए ना दुनिया से, जो आई थिंक अब इनके प्लान में है कि लाएंगे, तो दैट इज द ओनली वे कि पाकिस्तान कैन गो बैक ऑन द राइट ट्रैक। दिवान भाई, आपको कैसे पता चला कि वासिफ भाई शक्ल से अमीर नहीं लग रहे? ये आपने क्या मैंने बात कहा की? इतने अमीर नहीं लग रहे, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं, बड़े अमीर हैं माशाल्लाह। हमारी वो नहीं दुआएं देखी। इनके साथ है, अल्लाह करे और अमीर हो। सर, इनकी गाड़ी आप देखें, 3 किस्तें रहती हैं क्लियर होने वाली। मेरे से बेहतर है मेरी अभी 21 किस्तें रहती हैं। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, आयशा, आपका एक ड्रामा चल रहा है जिंदो, जिसमें आपने कजली का एक रोल प्ले किया है। उस जुबान को, राजस्थानी आई गेस, उस जुबान को सीखने में आपको कितना टाइम लगा था? हम तो तोते हैं, रट के बोलते थे, सच्ची बात है। टाइम तो नहीं कहेंगे कि लगा था, लेकिन ये हम रिहर्सल इस तरह से करते थे कि बिफोर शूट की थी हमने, लाइक फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। आई वुड से कि अंजुम भाई ने, इसमें अंजुम भाई का बहुत हाथ है, मेरी, हाँ, अंजुम शहजाद का, मेरी वॉक में, मेरी टॉक में, लेकिन उनका टोन बहुत 100% आपने बोली। सेम रही है। रियली
ओह थैंक यू। अगर आपको पसंद आया बस मेरी यही जीत है। आयशा, वैसे तो बहुत से कैरेक्टर्स किए हैं आपने, पर आपके कौन से फेवरेट एक्टर हैं जिनके साथ आप आने वाले दिनों में लीड पे आना चाहती हैं? मेरे सभी हैं, और ये मैं बाय द वे नहीं बोल रही हूँ या इसलिए नहीं बोल रही कि कैमरे के आगे बोल रही हूँ। मैंने जिसके साथ भी काम किया है मैंने बहुत फ़न किया। मेरे सारे को स्टार मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, वरना तो आसान काम नहीं है ना ये। मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है जी मैंने। जी बेटे। अच्छा मैम, आपने दुबई में काफ़ी अर्सा गुजारा और पाकिस्तान में भी। दुबई में और पाकिस्तान में ज़िंदगी में जो है क्या फ़र्क है? खजूरा सस्तियां इत्थों उत्थे मेरी और इधर सस्ती होंगी। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरी पहचान है। मैं जो भी कुछ हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ। मैं कहीं पे भी चाहूँगी मैं पाकिस्तानी ही रहूँगी। ये फर्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाजिया है और मैं अपना गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ आयशा जी को। ओह प्लीज, आई लव म्यूजिक एंड गाना। सदरां दे बूए वे मैं तेरे लिए ही खोले, होवी ना तू कदी हुण अखियां तो ले, दिल है जुदाई तेरा दिल है दीवाना, तेरियां मैं चली तू मेरा है दीवाना, मैनू गल दा बना के रखी ढोल ना वे, मैनू गल दा बना के रखी ढोल ना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गई ढोल ना। आयशा जी आई हैं, जी जी। तो मैं इनसे मशवरा लेना चाह रहा था। ये हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम आई हैं। तो जैसे अपने घर का एक जी होता है ना, मुझे ना काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं प्रपोज भी करके देख, लेकिन वो रिजेक्ट ही हुआ हूँ मैं। सर एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं सर, आप जरा बताएं इनकी शादी का कोई आपको नजर आ रहे हैं इम्कान? सबसे बेस्ट ये बताएंगे आपको। एस्ट्रोलॉजी के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बताएं ना please। हाँ बहुत चीजें चाहिए होती है। इस तरह फेस रीडिंग थोड़ी आती है। अनलेस कोई आप मजाक में मतलब आपकी मैं भोंगियां मारता हूँ वो अलग काम है। नहीं नहीं, वैसे पहले आशा जी से पूछ लेते हैं ना, फिर आपने भी बताना है। 24 अक्टूबर मेरी डेट है। ये कोई साल भी होगा। 79 80 लगा ले, क्योंकि 80 लगाते क्या? कालीन खरीद रहे हैं 80 लगा। अच्छा जी फाइनल 79 चले यार, मैं कहता हूँ 10वां महीना ये क्या ना। हो रहा है? 3 साल तो बता चुका है। अच्छा जी, 24 अक्टूबर 1979 79। ये तो आप खैर वो उसके लिए उनको चीजें भी चाहिए होती हैं। अपना एक कंप्यूटर होता है, उसके अलावा आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। इमीडिएटली वो फेस रीडिंग नहीं करते हैं। चलो आपको ठीक है। चाहिए कि आप अपना जो काम है वो उनसे पूछ हाँ, आप लें इनसे ताकि करें। आंसर आपको सीधा तो मिले। वैसे थोड़ा सा आयशा जी बताया ना, कैसे मैं कहूँ कोई मेरा यकीन कर ले। मैंने गिफ्ट भी दे के दे, मैंने वो शादी का बोलता ना किसी को भी, तो थोड़ा सा कैसे कहूँ कि ये इनका लड़की एक जो बड़ा मुतासर हो पुराना जाए। मसला है कि शादी नहीं हो पा रही और कोई मानता भी नहीं है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं कि आपका तो इतना एक्सपोजर है, यू ट्रैवल द वर्ल्ड, तो ये क्या इस किस्म की शक्लों को सिर्फ पाकिस्तानी मसला दरपेश है या इंटरनेशनल भी इनके सिग्नल क्यों, नहीं क्या है? हुआ? उनकी शक्ल को इतने हैंडसम तो है। तो फिर कुछ माशाल्लाह। नहीं हो रहा तो यहाँ बैठे हुए। आप क्या बात है भाई, हैंडसम कह दिया। है आपके ख्याल से ये हैंडसम है? हाँ जी, फवाद अभी खान कहा साहब। इन्होंने। नहीं, मैं डबल कंफर्म कर रहा हूँ जी जी कि जी, तुम हैंडसम लग रहे हो उधर वहाँ से। फवाद खान साहब आए नहीं, इधर इमरान हाशमी साहब, मैं ही सिर्फ हैंडसम नहीं हूँ। अच्छा चले बताएं कि थोड़ा सा कि सच्चाई से बोल दें। आप मेरी ख्वाबों में हो, मेरी यादें में हो, मेरी सांसों में हो, मेरे दिमाग में हो, मेरे दिल में हो, तो मैं आपसे इजहार करना चाहता हूँ। गली दे बच्चे विच बोल देना जो मैंने बहुत करो करो तुम। हाँ वो मैं वो ना एनजी मेरा काम मैं खराब। तुम्हारा ही भला कर रहा हूँ, हील देख रहा हूँ। हर हीलो से नहीं डरते अब। अच्छा ठीक है। तो आप मेरी यादों में हो, मेरी ख्वाबों में हो, मेरे दिल में हो, मेरे दिमाग में हो, हर वक्त मैं आपको ही सोचता रहता हूँ। यही प्रॉब्लम है, आपने सारा वक्त उधर लगा दिया है, जब जहाँ लगाना तो वहां लगाना चाहिए था ना हो गई जी इधर। अब तो मैं इजहार तो मैं ही आपके ख्वाबों में आऊंगी, मैं ही आपके ख्यालों में आऊंगी, तो फिर अगलों ने तो इनकार करना है ना। नहीं समझे, मैं आप ही हैं। मैं आप ही हूँ। समझू क्यों? नहीं आप समझे ना कि आप ही हैं, तो आपने आगे से मुझे क्या जवाब देना, ठीक है अच्छा ना? ओके। तो Pretend कर आज रहे हैं मैं इन लोगों के सामने, यंग लोगों के सामने, दो बुजुर्गों के सामने आपसे ये इजहार करना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया खत्म अब जो कोई जवाब ही नहीं ना मैंने आंदा है जी बहुत शुक्रिया चलो, और कुछ नहीं भाईजान यार, जितनी हमारी ऑडियंस में लेडीज बैठी है वो कम से कम ये रिजेक्शन का स्टाइल सीख ले कैसे किसी को रिजेक्ट करना चाहिए। अच्छा ये यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। ये भी रिजेक्शन ही है ये भी बस भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी तो क्या फिर आगे से क्या कहना चाहिए लड़की को मुझे? क्या कहते हैं हमारे यहाँ अल्लाह अपने आपको अम्मी कभी अम्मी अम्मी को भेजो मेरे घर, रिश्ता लेके रिश्ता अच्छा, लेके रिश्ता भेजो। लेके। अम्मी को भेजें यानी रिश्ता कि लेके ये आगे भेजो। से आप कह रही हैं या वो कह रही हैं? वो कहेंगी ना। लेकिन जिथे मेरी अम्मी हो तो फरिश्ता आ सकता रिश्ता नहीं मैं कोई तो बड़ा होगा ना। मैं ही हूँ जी बड़ा आपको 79 बता तो दिया मैं तो बस भाई फिर तो वो क्या हेलो भाई dating क्या app दिया होती है? लो ये थे अरे क्या ऐसा बोल यार, वो इसको क्या मसला है? सर इनफ इज इनफ। मैं बस ये 3-4 दिन नौकरी करके मैं छोड़ने लगा हूँ। क्यों क्या हुआ है? मैं इतनी मुसीबतें नहीं बर्दाश्त अरे हुआ करता। क्या? सर जी कहीं से ना जी किसी दोस्त ने को 2-2.5 करोड़ रुपए का वो उकाब नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, वो दिया था इनको। अच्छा वो छत पे रखा हुआ था, ठीक है। तो उसको खाना वाना डालने के लिए जाते थे। मैंने कहीं उसको खोल के ऐसे ऐसे यहाँ पर बिठाने की कोशिश की, वो उड़ गया। ओके, मैं फिर उधर नाल दा एक परिंदा ले आकर रखता हूँ। आप उसके साथ का ले आए? अब मुझे को मिल गया वहां से। क्या कह रहे हैं? कहना जी इन्हें छो मैं थोड़ा ना गल कर। अच्छा النسور طلبتها كانت نادرة جدا وقيمة। कहना जी बहुत ही कीमती परिंदा, मैं लाखों करोड़ों रुपए का परिंदा सी मैं ले आकर रखा ओके है। ठीक है। لقد قمت بتعيين شخص خاص। कहना जी बड़ा एक खास बंदा मैं ਉਹਦੇ वास्ते रखा है ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ। ठीक है। ايوه سمنديسي ولوز وقاجو ومربيات ومكسرات। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਜੂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰੱਬੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ। ਹੈਂ ਜੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ। अच्छा तो फिर क्या हुआ? ايوه كل يوم يطير بهم هذا زي كده ओके ويحضرون لي ويساعدون। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ परिंदा वापस ਉਹ आता ਫਿਰ था। ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ठीक है। لكن لبضعة الأيام हाँ أما يساعدون ويحضرون ما في زي كده। ਕਹਿੰਦਾ मैं ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ हाँ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ओके ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। أيوة أنا فكرته ليه يسوي كده ولم يتحدثوا। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ हाँ ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ठीक है। أيوة كي آواز؟ وعندما تكلم تبين أنه وسيل। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, أيوة ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਉਹਨੇ لا ਕਿਹਾ? لا 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 أوجد بوليات पता लगा चीज़। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? क्या कह रहे हैं? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। आपको बास बना रहा है? नहीं सर उन्हें कुछ समझाओ, मैं किसी दोस्त को मंगा के दे देंगे, मैंने कुछ टाइम सिर्फ I think Yashik, he will get you a new one hopefully, and he will find, or maybe you will find your old one, but I'm so sorry I can't help more. I'm right now in the middle of a conversation. I've got guests from Karachi and like I have to continue. एक गल अंग्रेजी च मैं भी कर सकता सा और भी समझता। لا لا أنا عارف। English भी समझता है वो। أيوة أيوة। Yeah, so I have to talk to. I've got very special guests. أوه ये कह रहे हैं। मेहमान What is this? ما شاء الله السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम। शो अखबारक? आराम से معلوم عربي You know. जानते हैं इनको? انت في ميدل ايست اماراتي अमाराती। ما شاء الله نعم. كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह طيب। اذا في شغل في ميدل ايست لا أيوة. في الباكستان. انت في باكستان أيوة. ايش تسوي انت؟ सुपर स्टार टेलीविजन। انت اسكت انا معلوم عربي انت تسوي شغل في الدراما اي أبو عندك دراما يبغى- تمثيل مسلسل. ايوه ما شاء الله كم سنه انت في باكستان؟ 6. ما شاء الله هو معلوم عربي تصي جاوب I would love कि आप पंजाबी में बोले. هو كل عربي كلام جابي हाँ ما في مشكله انت معايا अच्छा जी, वैसे आपको आती है अरबिक अच्छी खासी बोल जी, लेती जी। हैं? ओह अच्छा, तो ये Schooling किया वजन बिन जरा साहब मिडिल ईस्ट से हमारे दोस्त आए हुए हैं ये, और ये साथ उनके मुतरजुम हैं, हाँ जी, मैं ट्रांसलेटर, अजफर बिन वड़ैच। और ये हमारे दूसरे दोस्त हैं या शेख और अदर फ्रेंड दीवान सचल। ही السلام عليكم السلام كيف الحال يا صديق؟
معلش انا ما في شوف معلش ये क्या था? वो कह रहा है आई एम सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं कोई ऐसी बात दावत दावत ताम في الدعوة والطعام في ميدل ايست इंशाल्लाह। शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪਰਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ايوه ايوه ਤੇ ਤਾਮ طعام في فيكسو هذا ما في مشكلة طيب ਚਲੀਏ ਹੁਣ ايوه चل ਆਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ Good job, guys. मेहरबान देखो ਜਾ ਰਹੇ ਬਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ना करें ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ अरे ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ना करें ਹਾਂ अच्छा ਹਾਂਜੀ ओहो ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ठीक है ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ टॉक हुई है ਸਰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ बुर्ज खलीफा ने आपको ਜੀ कहा ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ठीक है ਇੱਥੇ ਬੁਰਜ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ओए होए होए ਸਰ ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਹਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ओए होए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮੋ ਵਕਤ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बिल्कुल ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਮਾਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ ਆਪਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਬਿਲਾ ਉਠਿਆ ओए होए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦੁਬਈ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ओह ਉਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ओह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਨਿਗਰਾਨ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ हाँ ਨਿਗਰਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ अच्छा ਯਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ओह ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਕੈਜੂਅਲ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੈਗਾ हाँ ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ओके ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ठीक है ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ Yes. ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਮੌਜੂ ਹੈਗਾ बिल्कुल ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ हाँ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੀਏ ठीक है ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ओके ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ अच्छा ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ठीक है ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੂ ਬਦੂ ਕਰਾਈਏ ओह ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ यस यस ਦੋਵੇਂ ਮਾਯੂਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜਾ ਖਿੱਚੀ ਸੀ किन्ने ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक है ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ जी। ਯਾਰ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ बिल गेट्स का आपने कहा ਜੀ ਸਰ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਇਟ ओके ਔਰ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਦੀਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰਿਡ ਅਬਾਊਟ ओके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ओके ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ क्या कहा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋ 2024 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਨਾ कौन ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ओके ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बिल गेट्स ने ਜੀ ਸਰ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ओके ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ओके ਅਗੋ ਫਿਰ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿੰਕ ਵੇਖਿਆ हाँ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ओके ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ बड़ा अच्छा जा रहा है मामला
ਨੂਰਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਗੁਲੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ गोले नहीं नहीं है I'm sorry about that ਆਸ਼ਾ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬਾ जी ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਈ हाँ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਏ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ओके ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ ਚ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ आ गई है ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਓ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਦਿਓ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂ मेरे पास भी वाईफाई नहीं है वरना मैं जरूर कर देती आप ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ कौन भाई कौन ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ Yes. ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा ਆਪਣੇ ਕੰਮ So ਵਿੱਚ that's how you got his attention? ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰ ਬਾਜੀ ਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ you will have to ask her not me ਕਬੋ ਫਿਰ आपने तस्वीर खिंचवानी है अच्छा आप मैं समझा तुझे कह रहे हो मैं कहना नहीं मैंने कहा है कि आपको खुद पूछना चाहिए जिससे तस्वीर खींचनी है। कहना या वे सेल्फी विद यू जी जी प्लीज यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਸੈਲਫੀ ਕੋ ਮੂਡ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏ ਸਨ रिमाइंडर नहीं होता ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ फॉलोअर्स आए ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬਾਰਾਤ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬੁਲਾਈ बारात नहीं है म्यूजिशियन है 1000 दफा कहा तुमने ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ वेलकम बैक टू गपशप आयशा जी अदर देन एक्टिंग क्या आपके कोई इंटरेस्ट कोई चीज आप जो करती हो अपने लिए गेमिंग गेमिंग कौन सी गेम्स well my favorite is Hitman हिटमैन मास्टर किया हुआ है मैंने उसमें अच्छा ये देखिए बड़ी ये जबरदस्त आप so ये मेरी हॉबी है आई वुड से नहीं अब ये बड़ा हमें मिलता है हमारे एक्टिंग फील्ड के अंदर बहुत से कुबरा खान भी बहुत ही शौक से करती हैं ओ वो बड़ी जबरदस्त गेमर है बहुत उनको शौक है हर वक्त वो अपने घर पे उन्होंने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया हुआ गेम्स का अच्छा तो ये देखिए बड़ी जबरदस्त अभी तक है स्टार्ट तो हमने बहुत बिल्कुल मगर नहीं दैट इज ग्रेट अच्छा तो गेमिंग का आपको शौक है दैट इज समथिंग जो आप अपने लिए करती हैं जबरदस्त भाई अगर आपने जैसे उन्होंने गाना पंजाबी में सुनाया कोई समझ तो नहीं आई होगी नहीं मुझे उन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ दिए नायक नहीं खलनायक हूं मैं मैं नॉर्मल में भी कोई गाने नहीं सुनता। अच्छा जी कोई वो अगर उर्दू में भी गा लेती या इंग्लिश में भी गा लेती तो भी मेरे को मैं नहीं सुनता ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ छोड़े इसको जी मैडम प्लीज जी मेरा नाम साइमा है और मैं वासे चौधरी साहब को एक अपनी गज़ल सुनाना चाहूँगी आप सबको सुनाएं मुझे अकेले को क्यों सुना रही हैं डेडिकेट माइक पे है सबको आवाज है फेवरेट है ना वासे पोइट्री भाई अंडरस्टैंड करते हैं अच्छा सिर्फ मैं ही करूंगा अल्लाह खैर ही करे चलिए जी नहीं बात वैसे बिल्कुल ठीक है पोइट्री हर एक को समझ में भी नहीं आती प्लीज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो अगर- आपको समझदार समझ रही हैं जी मैडम प्लीज ये मेरी अपनी गज़ल है और जिन लोगों ने अपने किसी प्यारे को खोया है वो इसके साथ बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकते हैं। वो पहली रात बहुत ही भारी थी जब मैंने ये दुनिया हारी थी। सुबह उठ के जब चाय का पहला कप पिया आंखों में तस्वीर तुम्हारी थी। ये सोच कर दिल पर एक भारी बोझ है अब वो जगह हमेशा खाली रहेगी जो तुम्हारी थी। मेरी सांस चल रही है मगर मैं जिंदा नहीं मेरी जिंदगी तो मेरी जान तुम्हारी थी। जी और कौन है रीच के सवाल कर लो आप अपनी दिहाड़ी तो पूरी करो ये हम सब रिलेट कर सकते हैं इसको रीच प्लीज आपने ज्यादा मूवीज नहीं की ड्रामाज किए हैं जी तो कोई स्पेसिफिक रीजन है या पर्सनली ड्रामाज ही करना चाहती थी नहीं ऐसी कोई मूवी की एक्टिंग की ऑफर नहीं आई थी मुझे इसलिए और आपको वैसे पसंद है मूवीज देखती हैं आप हाँ ऑफ कोर्स देखती हूँ डू यू हैव एनी सेट ऑफ फेवरेट एक्टर्स सारे ना मुश्किल कहीं- काम है मुश्किल में डाला है ना आप हाँ तो ये एक नॉर्मल चीज है हर इंसान की प्रेफरेंसेस होती हैं तो फिर वो यहाँ नहीं है ना यहाँ तो कहाँ की हैं वहाँ की बताएं ना हमें नहीं हॉलीवुड की हाँ तो बताइए आई वुड से कि
शॉन कॉनरी है, तो हॉलीवुड के नाम लेना बहुत सेफ है ना, जिनके नाम नहीं लिए जाएंगे वो बाइट तो नहीं कर सकते। वो माइंड नहीं कर सकते, ये बहुत बहुत सिक्योर है। शॉन कॉनरी और नहीं, मैं अपने आके बताती हूँ। जी, जी। कभी अंकल, जिन लोगों से मैंने सीखा ठीक है, है। बुशरा अंसारी हैं, ओके, समीना पीरजादा, समीना अहमद, सकीना समो। सकीना समो। हाँ, मैंने उनके साथ बहुत काम नहीं किया। मैंने एक ड्रामे में उनके साथ एक्टिंग की थी और उनकी डायरेक्शन में भी काम किया है मैंने। ओके, मैं जब शुरू में आई थी तो मेरी उर्दू अच्छी नहीं थी, तो इन लोगों ने मेरी उर्दू अच्छी की। तो अभी एक्टर्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं कराची में सब? हाँ तो एक ड्रामा चल रहा है इश्क मुर्शद, दुरे फिशां जी आपको मिले ना, मेरा सलाम कहना आप। जी, जरूर कहूँगी। ठीक है ना, मैं ऐसे दुरे कहना- फिशां, आप ऐसे बोले ना, दुरे हम फिशां जी, आपका क्लिप चलाएंगे बार मेरे बार। ख्वाबों में तुम, यादों में तुम, उनको एक ही ये लगता है वो आता है। सर उर्दू की 4 लाइनें याद कराई हैं हमने लड़के को, वो यही बोलता है। उन्होंने भी उसे बैठे कहता शुक्रिया। हमने भी कॉलेज के दिनों में ऐसे ही किया था। वो एक शेर होता था, पता नहीं, हमने रो रो के तुम्हारे इश्क में पता नहीं क्या टब भर दिए, वो आए और नहाकर चल दिए। हमने भी ऐसा ही याद किया था, क्योंकि हमारे साथ यही होता था कॉलेज में। हमने रो रो के तुम्हारे इश्क में टब भर दिए, वो आए और नहा के चले गए। ये आपने इस्तेमाल भी किया शेर? नहीं, मेरे साथ रोज होता था। कॉलेज के दिनों में यही होता था। तुम्हारा भी हाल वैसा ही है, फर्क ये मैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन तुम वहीं रह गए। एवरी यंग मैन तो आप होंगे ही कॉलेज की लाइफ के अंदर, मगर वैसे आप वही रोमांटिक एट हार्ट? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। मैं मजे की एक बात बताता हूँ। मेरी अब शादी को 32 साल हो गए माशाल्लाह। तो कुछ साल पहले मेरे दोस्त आए हुए थे बाहर से, उनकी जो वाइफ है वो गोरी है, तो उसको ऐसे ही मैंने बताया कि आई हैव टू गेट होम बिकॉज टुडे इज माय वेडिंग एनिवर्सरी। ओह, व्हाट आर यू टेकिंग फॉर योर वाइफ? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही जाता हूँ, हम लोग खाने पे बाहर जाते हैं नॉर्मली, गिफ्ट तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं दिया। पागल हो तुम्हारा दिमाग खराब है, फ्लावर्स फॉर। अच्छा, कराची में फ्लावर शॉप का है, मुझे ये भी आइडिया नहीं है, जबकि 56 साल कराची में गुजारे हैं। जिंदगी के सारे 56 साल में कराची का आदमी हूँ, मुझे ये नहीं पता कोई फ्लावर शॉप का है। पता किया कि कुछ साल पहले की बात है, गूगल वूगल तो होता नहीं था। एक दोस्त को फोन किया, भाई फूल कहाँ मिलते हैं कराची? बोला तूने फूल का क्या करना? मैंने यार आज वेडिंग एनिवर्सरी, किसी बेवकूफ़ ने एडवाइस दी कि घर फूल लेके जाओ। खैर किसी ने बताया भाई फलानी जगह पे स्टोर है, मैं वहाँ गया, 2-2.5 हज़ार रुपये का कोई बुके खरीदा, घर लेके गया। तो बीवी को दिखाया, भाई ये तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। तो अजीब पागल हो, केक ले आते, खाने में तो फायदा होता है। उन फूलों का तो हम क्या करेंगे? तो भाभी अभी कराची में रहती हैं, आपने उनको मेरी तरफ से सलूट पेश करना। देखे ना, उनका सलूट ही बनता है। 32 साल उन्होंने 32 साल मेरे साथ गुजार दिए। बड़ी बात है। और सोचो माशाल्लाह 3 बच्चे, तीनों मेरी तरह ही पागल है। दीवान साहब, अगर आपको टिकट मिले तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? ये मेरे को इस बार, मैं लास्ट टाइम था रिजर्व सीट एमपी है, एज बीइंग अ नॉन मुस्लिम। मेरा इस बार शौक ये है कि मुझे कराची की कोई मैं सीट आइडेंटिफाई करके किसी पार्टी से जनरल सीट मांगूं। अच्छा, आप कंटेस्ट करना चाहते हैं? मैं कंटेस्ट वो है ज़हन में पार्टी? जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, मैं आज तक वहीं रहता हूँ, उसी घर में रहता हूँ। तो वो जो इलाका है दैट इज़ वेरी पश्तून डोमिनेटेड, और ये सीट ट्रेडिशनल एएनपी जीतती थी। कभी एएनपी जीत जाती थी, कभी जमात इस्लामी भी जीतती थी। 2018 में ऑब्वियसली पश्तून वोट पीटीआई को शिफ्ट हो गया, तो पीटीआई जीत गई। मेरा दिल है कि मैं शायद एएनपी को रिक्वेस्ट करूं कि ये टिकट पे आप मुझे दें। नॉर्मली नहीं होता है पाकिस्तान में, हिंदूज को जनरल सीटें बहुत कम अलॉट होती हैं, क्योंकि पीपल थिंक, परसेप्शन ये है कि हिंदू को वोट नहीं पड़ेगा आम पब्लिक का। मैं आई वांट टू डिफीट दैट परसेप्शन कि जितने पाकिस्तानी यहाँ पे, मैं आपसे कम क्यों। बिल्कुल। आयशा जी, thank you so much. It was lovely having you over and I hope you had a good time. दीवान I साहब, had a blast. Thank you for having me. थैंक यू। एंड दीवान साहब, हमेशा की तरह आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें इतना महसूस किया, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार भी जब आप आएँ तो आपका जज्बा बिल्कुल कम ना हुआ और इसी तरह के रहें आप। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.